संग है कि 10 पतियों वाली स्त्री कौन थी। क्या आपको पता है कि हमारे पुराणों में इस बात का वर्णन भी है कि एक ऐसी स्त्री थी जिसके 10 पति थे। आज तक हमने यही सुना है कि 5 पतियों वाली द्रौपदी थी और दूसरी कुंती का भी नाम आता है, लेकिन आज हमने पहली बार सुना है कि 10 पतियों वाली भी एक स्त्री थी। तो मित्रों, इसी महत्वपूर्ण और रहस्यमयी बात को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो बने रहे हमारे साथ इस प्रसंग के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और नए दर्शक हैं, मेरे मेहमान के रूप में इसको देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल के जो छोटी सी घंटी दिख रही है उसको भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। दोस्तों, भगवान पृथु का नाम तो आपने अच्छी तरह से सुना होगा, जो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी का एक गाय के रूप में दोहन किया था। मित्रों, आज हम जो भी प्राकृतिक वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, या फिर यह भी कह सकते हैं कि पृथ्वी से हमें जो भी प्राप्त हो रहा है, इन सब को देने वाले भगवान पृथु ही हैं। इन्हीं भगवान पृथु के वंश में प्राचीन वरही नाम के राजा हुए थे। एक बार राजा प्राचीन वरही ने बड़ा भारी तपस्या करके समुद्र की पुत्री सवर्णा के साथ विवाह कर लिया था, जिनसे 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन 10 पुत्रों का एक ही नाम था, प्रचेता। वे 10 प्रचेताओं के नाम से विख्यात हुए, जो धनुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। वे 10 भाई एक जैसा ही कार्य करते थे, एक जैसा ही आचरण, धर्म कर्म एक साथ एक जैसा ही किया करते थे। एक बार प्रचेताओं ने समुद्र के जल में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या किया। जब वे तपस्या कर रहे थे तो उस समय पृथ्वी की देखरेख करने वाला कोई नहीं था, इसलिए पृथ्वी पर वृक्ष ही वृक्ष उत्पन्न हो गए। सारी पृथ्वी वृक्षों से ढक गई, जिसके कारण प्रजाओं में विनाश होने लगा। 10,000 वर्षों में वृक्षों ने आकाश तक ढक लिया, वायु का चलना बंद हो गया। जब इस बात को प्रचेताओं ने जाना, तब उन्होंने अपने मुख से अग्नि और वायु को प्रकट किया। वायु ने वृक्षों को जड़ से उखाड़ डाला और अग्नि प्रचंड रूप धारण करके उन वृक्षों को जलाने लगी। इस प्रकार पृथ्वी के सारे वृक्षों का नाश होने लगा। जब यह देखा कि पृथ्वी पर थोड़े ही वृक्ष शेष रह गए हैं, तो वृक्षों के राजा थे राजा सोम, जिन्हें चंद्रमा भी कहा जाता है। वे 10 प्रचेताओं के पास पहुंचे और कहने लगे, हे प्रचेताओं, तुमने तो पृथ्वी को वृक्षों से शून्य कर दिया है। हे प्रचेताओं, अब अपने क्रोध को रोको, अन्यथा वृक्षों का वंश ही मिट जाएगा। प्यारे मित्रों, इस प्रकार प्रजापति सोम ने मारिसा नाम की एक कन्या थी। वह वृक्षों की कन्या थी, जिसकी रचना वृक्षों के अंश से हुई थी। उसे उन्होंने प्रचेताओं को सौंप दिया और कहा, इस कन्या को तुम अपनी भार्या बनाओ। तुम्हारे और मेरे, हम दोनों के आधे आधे अंश से इसके एक पुत्र उत्पन्न होगा, जो दक्ष प्रजापति के नाम से विख्यात होगा, जो आगे चलकर तुम्हारे द्वारा जलाई गई पृथ्वी पर फिर से प्रजा की वृद्धि करेगा। प्यारे मित्रों, इस तरह से चंद्रमा के कहने पर प्रचेताओं ने अपने क्रोध को शांत कर लिया और मारिसा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार चंद्रमा के आधे अंश से और प्रचेताओं के आधे अंश से मारिसा ने गर्भ धारण किया, जिससे दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने चंद्रमा के वंश को बढ़ाने वाली संतानें उत्पन्न की, जैसे वृक्ष तथा 2 पैर वाले, 4 पैर वाले तथा दक्ष प्रजापति ने स्त्रियों की रचना की। उनमें से 10 पुत्रियों का विवाह धर्म के साथ हुआ था तथा 13 कन्याओं का विवाह ऋषि कश्यप के साथ हुआ और 27 कन्याएं चंद्रमा को दे दिया। मित्रों, अब प्रश्न यह उठता है कि जिस दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति प्रचेताओं और चंद्रमा के आधे आधे अंश से हुई थी, उसी दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को ही अपनी 27 पुत्रियों को देकर दामाद बना लिया। यह कैसी उल्टी गंगा है, ये समझ में नहीं आता है मित्रों।
तो मित्रों, आपको बता दें कि उस युग में आयोनिक संतानें होती थी। आयोनिक का मतलब होता है केवल सोचने से तथा केवल छूने से या मन में इच्छा प्रकट करने से संतान की उत्पत्ति होती थी। तो छूने से ही, इच्छा करने से ही पुत्र या पुत्री प्राप्त हो जाते थे। दक्ष का जन्म भी इसी तरह से हुआ था। दक्ष के माता पिता मारिशा और प्रचेताओं से हुए थे, इसलिए उनके माता पिता मारिशा और प्रचेता थे। परंतु दक्ष को उत्पन्न करने में चंद्रमा ने भी अपना बहुत योगदान दिया था। उन्होंने अपना आधा अंश उनको दिया था, क्योंकि चंद्रमा ने ही अपने गर्भ में रखा था उन्हें। मारिशा को जो प्रचेताओं को दिया था और उसके बाद प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति हुई।